हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना फॉर्मूले से तो हम सीखते आए हैं, अब हम सीखेंगे अपने तरीके से, जिससे हम एग्जाम में क्या करें, जल्द से जल्दी कर सकें। तो मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है, बिना क्वेश्चन के सीधा मैं आपको समझाने के लिए सब जो इसकी वैल्यू है वो रख रही हूँ एक बार। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 या फिर 10,000, कितना भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। रेट है हमारे पास 10% पर एनम, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ओके, टाइम है हमारे पास 2 ईयर। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट को लेंगे। कितना है, 10,000 हमने लिया। 10,000 कितने ईयर के लिए बोला, 2 के लिए, तो दो तीर से हैं, ये बना दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास है 10%, तो परसेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिना परसेंट के चेंज करेंगे, इसको वैल्यू को अपोन में कर लेते हैं, परसेंट को खोल लेते हैं। सबसे पहले चेंज किया तो क्या जाएगा, ये 1/10। 1/10 कैसे आ रहा है, ये वैल्यू वैसे आपको याद होनी चाहिए छोटी मोटी तो, लेकिन आ कैसे रहा है ये भी समझ लीजिए। 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 1/10। ओके, ये चीज़ आपको डायरेक्ट भी 2-3 वैल्यू कम से कम याद होनी ही चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये 10,000 है, अब हमारे पास कितना है 10%, तो 10,000 का क्या करना है, हमें 10% निकालना है। कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो गई, तो कितना बचा 1000। तो जो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों साल कितना दिया जाएगा, 1,000 रुपये। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो पहले साल तो सिर्फ हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि इससे पहले तो कोई हमारे पास इंटरेस्ट था ही नहीं जो हम उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट दे। तो पहले साल का क्या दिया जाएगा, सेकंड ईयर में दिया जाएगा। दूसरे साल में अब हम क्या देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। किस पे देंगे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हम देंगे, लेकिन जो पिछले साल हम कम वो दिया था हमने सिंपल इंटरेस्ट, उस पर भी इंटरेस्ट देना है अब हमें। तो यही तो दिया था हमने पिछले साल, पहले साल में हमने ये दिया है खाली। अब हमारे दूसरे साल की बारी आई तो हमें इंटरेस्ट पर भी देना है और इस पर भी देना है। जो हमने लिया था उस पर भी इंटरेस्ट देना है और जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट देना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, अब 1/10 कर देंगे, 10% निकाल लेंगे इसका। 0 से 0 गई तो कितना आ गया 100। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। यही क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको ऐड कर लीजिए, 1000, 1000, 2000 और 100, 2000, 100, यानी 2100 रुपये क्या हो गया हमारा CI। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अभी ये काफ़ी लेंथी सा लग रहा है आपको, लेकिन जब ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी तो आप ये सब नहीं करेंगे, इतना लंबा नहीं लगेगा आपको, सीधा आप ऐसे निकालेंगे और यही आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास है। ओके, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा बेसिक से बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 5 क्वेश्चन इसी टाइप के करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके जो प्रॉब्लमेटिक सम्स हैं जो पेपर में आते हैं और बच्चे जिनमें उलझ के बैठ जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है 5,120 रुपये, 5,120। टाइम है मान लीजिए हमारे पास 2 ईयर। ओके, अभी मैंने 2 साल में ही रखा है ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम साल को भी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए रेट है हमारे पास 12.5%। ओके, ये हो गया हमारा रेट। तो इसी को अब कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख लिया हमने। सबसे पहले रेट को देखते हैं। रेट होता है अगर 12.5%, सॉरी, तो इसको हम बोलते हैं 1/8। ओके, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। पेपर में अगर आप चेंज खुद करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर लीजिए। 12 दूनी 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, और परसेंट है तो इसलिए क्या आ जाएगा 100। ठीक है, और अपोन में क्या है 2, तो ये 25/2 था, सॉरी 2 नहीं लिखा मैंने,
ये क्या है 25/2 और 100 इसका परसेंट ही चेंज हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8। 12.5% को हम सीधा डायरेक्ट चेंज करके क्या लिख सकते हैं 1/8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, कितने साल बोला है 2, तो यानी 2 तीर बना दीजिए। इसका 1/8 निकालेंगे, सॉरी 1/8 निकालेंगे तो 8 से इसे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 8 6 48, 8 4 32, 0, 640, 640 आ रहा है। तो यानी दोनों साल में हम सिंपल इंटरेस्ट कितना देंगे, पहले साल भी 640, अगले साल भी 640। तो पहले साल हम कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे, और पिछले साल कोई था नहीं इससे पहले, तो पहले साल तो हम नहीं देंगे, हम देंगे दूसरे साल में देंगे। और किसका, इसके देंगे, यानी इसका भी 1/8 और देना पड़ेगा हमें, कब, जब हमारा दूसरे साल का हम इंटरेस्ट दे रहे होंगे। तो इसमें 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 8 सा एंड 0 की 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्या किया हमने, 1/8 कर दिया इसका भी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यही क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना आ रहा है, जोड़ लीजिए 640, 640 और 80, सीधा जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे जोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, आंसर कितना आएगा आपका 1300, 6 दूनी 12, 1320, 1360, सॉरी कर लेते हैं मिनट, हाँ 1360 आ रहा है हमारा आंसर। तो 1360 रुपये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है 2160 रुपये, टाइम है 3 साल और रेट है 16 सही 2/3। ठीक है, 2160 रुपीज़, टाइम है 3 ईयर, रेट है 16 2/3%। ओके, इसको परसेंट को सीधा, अब क्या हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परसेंट को हमने सीधा लिख लिया 1/6, हमारे पास रुपए इतने, चेंज करेंगे अब कि हमें करना है 3 साल में, तो हमने क्या किया 3 एरो बना लिए। तो सबसे पहले 1/6 निकाल लेते हैं इसका, 6 से इसे भाग करेंगे कितना आएगा 36, 0, 360, 360, 360 और 360। तीनों साल हमने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, ये तीनों हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना और तीसरे साल भी इतना। अगर हमें यहीं पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता हम क्या करते, इन तीनों को ऐड कर देते, लेकिन हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दूसरे साल क्या किया हमने, इसका भी हमने दिया, तो इसका देंगे तो क्या करेंगे हम, इसका भी 360 का क्या करेंगे 1/6 कर देंगे, 6 से इसे भाग करा तो 36, 60 आ गया। इसका भी इसको देंगे 60 आ गया। ये तो दूसरे साल में क्या हुआ, हमने इसका दिया। तीसरे साल में क्या करेंगे हम, इसका तो देंगे, जो पीछे दे चुके हैं इसका भी देंगे, और जो 60 हमने दिया है इसका भी देंगे। तो इसका भी 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसका करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। कैसे, एक बार दोबारा देखिए, हमें क्या करना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो हम इंटरेस्ट पीछे दे चुके हैं, पिछले सालों में जितना भी हम इंटरेस्ट दे चुके हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने पहले साल में 360 दिया था तो हम उसका भी देंगे, दूसरे साल में हमने 360 रुपये दिया उसका भी देंगे, और पिछले साल हमने 60 रुपये इस वाले का दिया था, हम इसका भी देंगे। अब इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वही क्या हमारा आंसर, जोड़ लीजिए कितना आएगा 360, 360, 360, 6 कम 6 12, 6 18 और 1 19, यानी 190। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 12, 6 18 और 9, 18 और 9 27, 2 3 3 3 9 10 2 12, यानी कितना आ गया 1270 रुपये। 1270 हमने क्या दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप ये बेसिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चले, अब क्वेश्चन करते हैं हाफ ईयरली का। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए हाफ ईयरली निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम क्वार्टरली का। ओके, तो प्रिंसिपल है आपके पास 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। ठीक है, टाइम है 1.5 ईयर, 1.5 साल, यानी कि इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंड एज हाफ ईयरली, अगर आपसे जो इंटरेस्ट है वो कैसा लिया जा रहा है हाफ ईयरली लिया जा रहा है, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या निकालना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है, जो भी चीज़ है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड प्रिंसिपल है कितना 10,000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कितना 10,000,
1 2 3 4, हाँ हाँ जी, ये कितना हो गया 10,000। अब आपके पास रेट कितना है 20%। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन आपको क्या करना है, हाफ ईयरली देना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10%। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, जो रेट है वो कितना हो जाएगा 10%। तो अब क्या करेंगे, हमें कितना निकालना है, 1.5 साल के लिए निकालना है। अगर हम 1.5 साल को देखें आधे आधे साल में, तो ये कितने हिस्सों में जा रहा है, 6 6 महीने यानी 3 बार। अगर हम 1.5 साल को देखें तो कितने बार में जा रहा है, हाफ ईयरली में, क्योंकि एक आधा है और एक पूरा है, तो इसको भी आधा आधा करेंगे, यानी 3 बार में जाएगा। कितना 10% के हिसाब से, तो यानी इसका 10% निकाल लेंगे, तो एक जीरो कैंसिल, यानी 1000 रुपये देंगे हम 3 बार। ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट देना है, यानी इसका भी 1/10। सेकेंड जो हमारा जो दूसरा साल चलेगा उसमें क्या करेंगे, हम इसका भी देंगे। तो ये इसका कितना, एक तो ये तो देंगे ही देंगे हम, इसके बाद जो हमने पिछले साल दिया था इसके ऊपर भी देंगे, तभी तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 100। और थर्ड ईयर में क्या करेंगे, हम इसका भी देंगे, इसका भी देंगे और इसका भी देंगे, तीनों का देंगे। तो चलिए थर्ड ईयर में देखते हैं। सबसे पहले इधर से चालू करते हैं, हमने इसका दिया 100 रुपये, इस वाले का भी देंगे कितना 1/10 करेंगे तो 100 रुपीज़, और 100 का भी अगर हम 1/10 करें, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना देंगे 10 रुपये। तो ये सारा क्या हो गया हमारा 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1000 2000 3000 3000 1 2 3 यानी 300 और 10। अगर हम ऐसे जोड़ लेते तो ऐसे भी हो जाता है 310 रुपये। 3310 रुपये क्या करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। कब, हाफ ईयरली अगर हमसे लिया जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब करते हैं, अगर पूछा जाए हमसे क्वार्टरली। अब हम करेंगे क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली में क्या होता है कि हर 3 महीने बाद हमें क्या करना होता है, जो ब्याज है वो देना होता है। हाफ ईयरली में होता है 6 6 महीने बाद देना, जैसे 1 साल है तो उसमें हम 2 बार देंगे। क्वार्टरली में होता है 1 साल के अंदर 4 बार देना, 3 3 महीने के गैप पर देना। तो क्वेश्चन है हमारा सेम पहले की तरह ही लेते हैं उसी क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है हमारे पास, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है, और जो टाइम है वो 9 मंथ है। अगर हम इन सबको क्या करें, क्वार्टरली लें तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एज क्वार्टरली फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम सबसे शुरू में क्या करते हैं, वही हमारे पास जो प्रिंसिपल है हमने वो रखा। अब क्या है हमारे पास, रेट कितना है 20%। अब हमसे क्या कर रहे हैं, वो क्वार्टरली ले रहे हैं। क्वार्टरली क्या होता है, मतलब उसका चौथाई हिस्सा। तो हम इसका भी क्या करेंगे, चौथाई हिस्सा कर देंगे, यानी कितना आएगा 5%। 4 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, यानी हमसे कितना हर 3 महीने में हम क्या करेंगे, इसका 5% देते रहेंगे। ओके, रेट क्या हो जाएगा हमारा 5%। टाइम कितना है हमारे पास 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स को अगर हम देखें तो कैसे, कितने हिस्से में जा रहा है ये, 3 महीने 3 महीने और 3 महीने, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 हो गया पूरे 9 महीने। तो हमारे पास 3 हिस्सों में जाएंगे पैसे। इसका 5% निकाल लेते हैं, यानी 5/100। इसको डिवाइड करके 1/20 भी कर सकते हैं। मैंने 100 इसलिए लिया ताकि 0 से 0 कैंसिल हो जाए और सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, आप चाहे तो इसे 5 एकम 5 5 1/20 भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कीजिए। ठीक है, मुझे ऐसे इजी लग रहा है तो मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी इजी हो जाएगी, और पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है, यही लॉजिक हमें लगाने पड़ते हैं। तो 0 से 2 0 से कैंसिल, तो 5 की 100 से गुणा करेंगे, यानी 500 500 और 500 500 रुपीज़। क्या किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट दिया 3 साल में। 500 फर्स्ट में, 500 सेकंड में और 500 ही थर्ड में। सेकंड ईयर में हमने क्या किया, इसका भी हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पर भी देंगे, तो इस पे भी देंगे, यानी 5/100। इसका भी कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 पंजे कितना हो गया 25, यानी हमने इसमें क्या दिया 25 रुपये और दे दिए। थर्ड ईयर में क्या करेंगे, इस पे भी देंगे 25 रुपये। जो पीछे फर्स्ट ईयर में दे चुके हैं हम, इस पे भी देंगे 25 रुपये, और जो हम ये दे रहे हैं सेकेंड ईयर में, हम इसके भी देंगे। तो इसका अगर 5/100 करूँ मैं, कितना होगा 25 से कम 25, 25 चौके 100। 4 से इसको डिवाइड करूंगी मैं 500, तो कितना आएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 1.25 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये क्या, अब इन सबको ऐड कर देंगे, वही क्या होगा हमारा आंसर 500 500 500 कितना हो गया 1500।
25 25 25 75 और एक 76, यानी कितना हो गया 1576.25। यही आंसर है हमारा। आई होप सबको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा से और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ लाएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो पेपर में आते हैं। और वो क्वेश्चंस बेशक टफ हों, लेकिन जो उनके सॉल्यूशन होंगे वो एक वन लाइनर हो, इतने बड़े भी नहीं होंगे, सिर्फ एक एक लाइन में उनको ख़त्म करते हुए चलेंगे। सीखेंगे थोड़ी सी नई और टिक्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।